राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अकुलदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की
श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। भक्तन संग भगवान नितो, भक्तन संग भगवान नित, जो गौछ गोहन फिरे, निकिंचन एक दासु तासु के हरिजन आए, निकिंचन एक दास तास के हरिजन आए, विदित बटोही रूप हरिया पुलटा, साखी देन को श्याम खुर्दा प्रभई पधारे, रामदास के सदन राय रण छोड़ सिधारे, आयुध छत तन अनुगु के, आयुध छत बलिवंदन अप बपु धरे, भक्तन संग भगवान मिटा, जो गौछ गोहन फिरे, प्रथा स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चप्पे में एक श्री ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करते हैं। भगवान भक्तों के साथ निरंतर रहते हैं, नित्य रहते हैं। जैसे शरीर से शरीर की छाया विलग नहीं होती है, अलग नहीं होती है, ऐसे भक्तों से ठाकुर जी कभी अलग नहीं होते हैं। जहाँ भी भक्त जाते हैं, जहाँ भी संत जाते हैं, श्री ठाकुर जी साथ साथ ले जाते हैं और आगे आगे नहीं जाते हैं, कहते हैं पीछे पीछे जाते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है, ऐसे ठाकुर जी भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। इस बात को पुष्ट करने के लिए इस छप्पे में श्री नाभा गोस्वामी जी ने 3 नाम दिए हैं।
निष्किंचन हरिपाल जी का, डाकोर के श्री रामदास जी का और साक्षी गोपाल के भक्त जी का 2 चरित्र आप श्रवण कर चुके हैं, निष्किंचन हरिपाल जी का और साक्षी गोपाल जी के भक्त जी का। और पूर्व प्रसंग में आप तीसरे भक्त श्री रामदास जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। जागरण एकादशी करें रण छोड़ जू को, जागरण एकादशी करे रण छोड़ जू को, जागरण एकादशी करें रण छोड़ जू को, भयो तन वृद्ध आज्ञा धई नहीं धारिये, नहीं धारिये। डाकोर के रामदास जी के ऊपर श्री ठाकुर जी की कृपा हुई, और जब कृपा होती है तो कोई विशुद्ध संत का मिलन होता है। संत विशुद्ध विलही पर देहि, चित वही राम कृपा कर जी। और संत मिलते हैं तो संत अपने सरीके बनाने का प्रयास करते हैं। पारस में और संत में क्या अंतर है? पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बनाता है। लेकिन संत सामने वाले को अपने सरीके बना देते हैं। जैसे भजन करते हैं, जैसे उनके हृदय में ठाकुर जी के लिए रुचि होती है, ऐसी रुचि जागृत कर देते हैं। जैसे उन्हें ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, ऐसे उनके हृदय में भी ठाकुर जी के लिए स्थान बन जाता है। तो भगवान ने कृपा की और एक विशुद्ध संत का दर्शन हो गया रामदास जी को। उनकी चित्तवृत्ति श्री द्वारकाधीश से जुड़ गई। सारा खेल चित्त का है। चित्त जहाँ जुड़ जाए तो फिर समय का पता नहीं लगता, चाहे वो संसार में जुड़े चाहे ठाकुर जी। संसार में देखो आप, जिसका चित्त जहाँ लगा है वो किसी की परवाह नहीं करता। 20 वर्ष निकल जाए, 40 वर्ष निकल जाए, उसे नहीं पता चल जाए। जब साधारण संसारी विषयों में व्यक्ति का ऐसा चित्त लग जाता है और उसे किसी का भान नहीं रहता है, तो ठाकुर जी में चित्त लगने के बाद फिर किसी का भान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमती जी महाराज की एक बार बादशाह अकबर कहीं बाहर दौरे में गया था। लोग समय समय पर जगह जगह की यात्रा करते थे निरीक्षण करने के लिए। तो कहीं दौरे में गया था तो रास्ते में एक जगह पड़ाव पड़ा। उसका नियम प्रातःकाल नमाज पढ़ने का था बादशाह का।
खोले में चद्दर बिछा करके और नमाज पढ़ रहा था। सुबह का समय। उसी समय एक कोई बाजारू औरत किसी व्यक्ति के पास जाने के लिए उतावली पूर्वक तेज कदम से जा रही थी और उसको इतनी उतावली थी कि उसने हमारे जो बादशाह चद्दर बिछा के नमाज अदा कर रहा था उसके सामने से उसकी चद्दर में पैर रखते हुए चली गई। उस व्यक्ति से मिलने के बाद जब वो लौटी 1 घंटे 2 घंटे के बाद, तो बादशाह ने नमाज पढ़ ली थी और वहीं बैठा था और वो पहचान गया कि यही औरत मैं जिस चद्दर में बैठ करके नमाज अदा कर रहा था पैर रख के गई। और बादशाह गुस्से में आग बबूला था। जैसे वापस आई तो बोला इधर आ। तुझे पता है तूने जो कार्य किया है उसके बदले में क्या मिलेगा तुझे? मृत्युदंड। मैं पाक दिल से अल्लाह खुदा की इबादत कर रहा था और तू नाचीज औरत मेरी पवित्र चद्दर पर तूने पैर रख दिए। इसकी सजा तुझे मृत्युदंड मिलेगी। तो उस औरत ने एक शब्द कहा जो लग गया बादशाह को। उसने कहा हजूर मेरी गलती है और मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मरने के पहले मैं अपनी बात कह दूं। बोले हाँ क्यों? बोले आप खुदा की इबादत करें? तो बोले हाँ। और खुदा की इबादत में आपने मुझे देखा? बोले हाँ। तो उस औरत ने कहा कि आपकी खुदा की इबादत सही नहीं। मैं एक साधारण मनुष्य के चिंतन में इतनी पागल थी कि मुझे नहीं दिखाई पड़ा कि बादशाह की चद्दर है कि बादशाह है, और तुम खुदा की इबादत भी कर रहे थे और मैं भी दिख रही थी और चद्दर भी दिख रही थी। अभी सही खुदा की इबादत नहीं हो रही है। संसारी विश्व में व्यक्ति सबको भूल जाता है और ठाकुर जी का चिंतन और सबकी याद रहे, इसका मतलब कि उपासना नहीं हो रही, आराधना नहीं हो रही है। बादशाह को धक्का लगा, ठीक कह रही, जाओ, मैं सही तरीके से इबादत नहीं कर रहा था। तो चित्त की वृत्ति जब लगती है तो समय का भान नहीं, चाहे संसार में लगे और चाहे भगवान में लगे। श्री रामदास जी की चित्त की वृत्ति ऐसी लगी, 80 वर्ष की आयु हुई और कहीं मन नहीं गया। देखो आप, केवल राम चरण लोला, केवल राम चरण लोला, केवल राम चरण लोला। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लोलागी, चरण लोलागी, केवल राम चरण लोलागी, केवल राम चरण। आज ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं रामदास से, भैया तुम बूढ़े हो गए हो, इतनी दूर चढ़ करके आते हो,
मुझे कष्ट होता है। कैसा ठाकुर जी का स्वभाव है, भक्त के थोड़े से कष्ट को ठाकुर जी सहन नहीं कर पाते। जिनकी आंखों के सामने अनंत अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाते, ठाकुर जी कोई दुख नहीं होता है। अरबों अरबों व्यक्ति रोज मरते, ठाकुर जी कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन एक भक्त करवट ले और उसको दुख हो जाए तो ठाकुर जी को दर्द होता है। एक उनका भक्त करवट ले और कहीं थोड़ा सा दर्द तो ठाकुर जी को दर्द होता है। यही बात आगे आप देखेंगे, भगवान ने रामदास जी के साथ में करके दिखाया है। तो भगवान ने समझाया रामदास को, देखो अब तुम घर में रह करके वहीं एकादशी का व्रत किया करो, एकादशी का जागरण कर लिया करो, और सुनो मेरा ध्यान कर लिया करो। तो रामदास जी ने कहा जो भगवान चले गए मंदिर में वापस। ठीक 15 दिन के बाद पुनः एकादशी आई। और रामदास जी के पैर रुके नहीं, चल पड़े श्री द्वारका के लिए। श्री ठाकुर ने मना किया है। देखो देखो जो अभ्यास होता है ना, कितना काम का होता है। पूज महाराज जी श्रीमद राज महाराज कहते थे, पहले नियम में शरीर को ढालना पड़ता है। समय समय उठना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, आरती करना है, कथा करनी है, श्री ठाकुर जी का भोग लगाना है, उत्थापन करना है, फिर ठाकुर जी की संध्या आरती करनी है, रामायण आदि का पाठ करना है। इसमें शरीर को पहले ढालना पड़ेगा और कुछ वर्षों के बाद फिर नियम शरीर को चलाता है। ऑटोमेटिक आपकी वही स्थिति हो जाएगी, ऑटोमेटिक। फिर बिना प्रयास के शरीर चलता है। तो इतने दिनों का 60 वर्ष का नियम रामदास जी का एकादशी के दिन श्री द्वारका जाने का, तो एकाएक शरीर को नियम में चलाना चालू कर दिया। चल पड़ा शरीर द्वारका। सैन आरती में द्वारका पहुंचे, रोज का नियम आरती का दर्शन, ठाकुर जी के पट बंद हुए, बैठ के जगमोहन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव का पावन संकीर्तन करने लग गए। व्यक्ति का जैसा विचार होता है, चिंतन होता है, वही खुराक बन जाती है अंतरात्मा की। संसारी चिंतन होगा ना तो संसारी खुराक चाहिए, और दिव्य भक्ति का चिंतन होगा तो वो खुराक में उसके बिना नहीं रह जाता है। तो रामदास जी की खुराक बन गई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे भूखा व्यक्ति को भोजन मिल जाए तो किसी तरफ देखता है क्या? नहीं, पूरा खा लेना चाहता है। ऐसे जिनकी खुराक हरिनाम संकीर्तन हो गई है, उसे पीते हैं। एक बजे रात्रि का समय हुआ और भगवान ने फिर दरवाजा खोला। श्री रणछोड़ा जी धम धम तेजी से कदम बढ़ाते हुए आए। रामदास जी तो आंख बंद किए थे, भगवान गुस्से में बोले, रामदास। अब रामदास जी को आंख खोलना ही भूल गया, बंद किए रहे। इतनी कड़क आवाज सुन के ठाकुर जी तब देख नहीं पाए, बंद किए रहे। ठाकुर जी बोले, रामदास जब हमने मना किया था तुम क्यों आए?
संसार में हर व्यक्ति ठाकुर जी से मांगता है, कोई भी कहीं का हो जो, ठीक है, और नहीं तो हमको मुक्ति दे दो, और नहीं तो हम अपना लोक ले, मांगता है व्यक्ति। जितने जीव हैं सब ठाकुर जी से मांगते, लेकिन एक प्रेमी ठाकुर जी को देता है, बाकी कोई संसार में ठाकुर जी को देता है, सब मांगते हैं, प्रेमी ठाकुर जी को देता है, और कभी लेता नहीं है, देता है। इन प्रेमी भक्तों की बातें सुनो आप, कितनी जोरदार है, कितनी मधुर है, कितनी हृदय को स्पर्श करने वाली है। भगवान भक्त को सुख देना चाहते हैं, और भक्त का सुख क्या है? एक विचित्र सुख भक्त का बन जाता है। यद्यपि नियम है कि हमें सुख मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, हम अच्छा खाना खाएं तो अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहने तो अच्छा लगता है? अच्छा गायन सुने, आंखों से अच्छी तरह, यानी हमें जिसमें सुख मिलता है वो हमें अच्छा लगता है, ये नियम है। और चींटी से लेके ब्रह्मा तक सुख के लिए ही प्रयास कर रहे हैं पूरे जीवन। लेकिन प्रेमी का सुख भी अलग सब तरह का होता है। प्रेमी का सुख प्रियतम के सुख में सुखी होना, उसका अपना कोई निजी सुख है ही नहीं है। नई तरह का सुख, तत् सुख सुखित्वम, से ठाकुर जी के सुख में सुखी होना। जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई। हमारी प्रसन्नता नहीं, गोविंद आपकी प्रसन्नता है। जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। हाँ, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई। तो ठाकुर जी गुस्से में बोले, क्यों है? जब हमने मना किया था तो घबरा गए रामदास। विचार किया कि जो दिल में हो कह दो, जो दंड देना होगा ठाकुर जी देंगे, जो हृदय में है मैं कह दूं। तो रामदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, जय जय, आपकी आज्ञा हुई थी कि नहीं आना, और जैसे एकादशी आई आंखों ने कहा चलो हमको दर्शन करना है। मैंने कहा कि ठाकुर जी ने मना किया, पैरों ने कहा नहीं चलो एकादशी आ गई। मैंने मना किया, लेकिन सब नहीं माने, न पैर माने न आंखें मानी। आंखों ने कहा हम बिना उनके दर्शन के नहीं रह पाएंगे। निहारे बिना नहीं माने, निहारे बिना नहीं माने, नैनन
सियावली द्रग जाए फंसे अब मानत नहीं कहवन मानत नहीं कहवन निहारे बिना नहीं माने निहारे बिना नहीं माने नैनन हृदय की बात जब ठाकुर जी से हम कहते ना तो ठाकुर जी का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इतने गुस्से में ठाकुर जी बोले थे और गुस्सा केवल भक्त को सुख देने के लिए। इतनी दूर पैदल चल के आए, कितना कष्ट हुआ होगा, मृत्यु शरीर है। हृदय की बात कहते कि जैसे बातें ये आंखें बिना आपके दीदार के रह नहीं पाती, आपके दर्शन के बिना ये रह नहीं पाती। मैं क्या करूं? ओह, इस भाव पर बिक गए ठाकुर, बिक गए। बस एक ही बात, तो जो बात बिल्कुल सत्य, लाग लपेट के लो, तो ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है। कितने साधारण है रामदास जी, कितने सरल है। हृदय की बात जैसे कही तो श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न। हम बार बार एक बात कहते हैं कि ठाकुर जी एक शब्द पर बिकता है। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज ठाकुर को नहीं चाहिए, व्यायाम नहीं चाहिए। कोई मौलिक हृदय का भाव हो, ठाकुर जी जीत जाते हैं। इतने ही तो कहा कि आपके दर्शन के बिना ये आंखें नहीं मानती ठाकुर, ये क्या करूं? ये आंखें मुझे ले आई आपके पास। प्रियदास लिखते हैं, बोले भरी भाई, बोले भरी भाई, तेरो आए वो सहो न जाए, तेरो आए वो सहो न जाए। बोले भरी भाई, बोले भरी भाई, तेरो आए वो सहो न जाए। भाव में भर के बोले ठाकुर जी, ठाकुर जी के आंखों से अश्रु निकलने लगे। इतना लगाओ रामदास जी का मेरे प्रति। ठाकुर जी भाव में भर के, भाव में जब बोलता है ना, एक दिव्य वातावरण निर्मित हो जाता है। भाव राज्य एक अलग राज्य है। जब प्रियदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी भाव में भर के बोले, क्या बोले? रामदास, असली बात तो ये है कि जैसे तुमको मेरे बिना नहीं रहा जाता है, मेरे को भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। लाखों लोग आते हैं लेकिन मेरी आंखें तुमको देखती हैं। मेरा रामदास आया क्या? मेरा रामदास आया क्या? मेरा रामदास आया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि। भगवान कहते हैं भक्त मुझको जैसा चाहता है मैं वैसा ही उसे चाहता हूं। तो एक काम करो रामदास, तो हमको अपने घर में ले चलो। देखो तो ठाकुर जी धाम छोड़ने को तैयार हो गए। रामदास तुम अपने घर में ले चलो। घर में तुम हमको देखना, हम तुमको देखेंगे।
तुम्हें हमारे बिना अच्छा नहीं लगता, हमको तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, तो हमको अपने घर में ले चलो। जय जय, मैं आपको कैसे ले जाऊंगा? कितने मोटे मोटे बड़े बड़े ताले लगे रहते हैं और कितनी दूर डाकोर है, असंभव है ले जाना। ठाकुर जी बोले, हम तुमको युक्ति बताते हैं ले चलने की, हमको कैसे ले चलोगे? देखो 15 दिन के बाद एकादशी आएगी। बोले हाँ, तो तुम बैलगाड़ी लेकर के आओ। पहले बैलगाड़ी को बहुत बड़ा वाहन माना जाता था, जैसे आज कार को माना जाता है। पहले बैलगाड़ी जिसके पास हो रहे बड़ा भाई धनवान व्यक्ति, रईस व्यक्ति, बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी लेके आओ। और सुनो, तुम तालों की चिंता ना करो, परिक्रमा खूब चौड़ी है मंदिर की, तो परिक्रमा के पीछे खिड़की लगी हुई है, जो खिड़की अंदर से बंद रहती है। ठीक है, तो जब सब सो जाए रात्रि में, तो तुम धीरे से बैलगाड़ी लेके परिक्रमा में आ जाना। आगे ताले लगे रहेंगे, हम पीछे की खिड़की को खोल देंगे, तो हमको उठा के गाड़ी में बैठा लेना, फिर दोनों चले चलेंगे डाकोर। ठाकुर ने पूरी युक्ति बता दी। पंद्रह दिन के बाद एकादशी आ गई और प्रियादास जी कहते हैं, खिड़की जो मंदिर के पीछे तहाँ खड़ी करो, खिड़की जो मंदिर के पीछे तहाँ खड़ी करो, भरो अखबारो मुखो भीगे ही पधारी, भरो अखबारो मुखो भीगे ही पधारी। द्वादशी की आधी रात लेके चले मोदगात, द्वादशी की आधी रात लेके चले मोदगात, भूषण उतार धरे जाकी साची रती है, भूषण उतार धरे जाकी रति साची साची है। भगवान की तरफ जब हम चलते हैं ना, एक एक पग में हमारे अंतःकरण को देखा जाता है। संसार की किसी तरह की कोई कामना होगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक एक क्षण में देखा जाता है। पूज महाराज जी सुमथादास जी महाराज कहते थे कि व्यक्ति जब भजन करता है ना, तो अंतिम समय भगवान के धाम से विमान लेने के लिए आता है। उसको पता ही नहीं चलता शरीर से प्राण कब अलग हो गए। ये शरीर छूटा, दिव्य शरीर मिलता है और विमान में बैठ गया और भगवान के पास तेजी से ले जाते हैं ऊपर। हम लोग जहां बैठे इसका नाम मृत्यु लोक, इसके ऊपर 7 लोक है और नीचे 7। तो जीवात्मा ऊपर जाता है। ऊपर के लोग बड़े सुंदर हैं। विमान में चारों तरफ कांच लगा रहता है, सब दिखाई पड़ता है। एक एक लोक में विमान जाता है, वहां के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, वहां के लोग दिखाई पड़ते हैं, वहां की वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं और बड़ी तेजी से विमान सूं करके जाता है। तो
महाराज जी कह रहे थे सिद्धदास जी महाराज की उन दिव्य लोकों की कोई चीज मन में आ गई, कहां से सब दिखाई पड़ता है, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत प्रिय है, ये मन में आया आपके, विमान रुकेगा वहीं उतार देगा, खाली जाएगा, खाली जाएगा, फिर आप भगवत धाम नहीं जा सकते। एक एक पल, एक एक क्षण आपके हृदय को देखा जाता है। संसार की कोई इच्छा, कोई कामना, फिर आपको यही रोक दिया जाए, आप फिर भगवत धाम नहीं जा सकते। ये बात इन चरित्रों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। सावधानी यही रखनी है, भजन के द्वारा अंतःकरण को पूरा का पूरा प्रभु के लायक बनाओ। और उसके लिए सबसे बड़ी विधा यही है कि चित्त में निरंतर कथा का प्रवाह चलता रहे। जैसे जल से कपड़ा साफ हो जाता है, मैल निकल जाता है, ऐसे इन भक्तों के चरित्रों से, ठाकुर जी की कथाओं से चित्त निर्मल हो जाता है। रोज रोज बुहारी लगाओ तो कमरा साफ हो जाता है। जब रोज कथा सुनोगे आप, रोज कथा कहेंगे आप, निर्मल चित्त हो जाएगा। एकादशी आई और जैसा ठाकुर जी ने कहा, रामदास जी ने वही किया, बैलगाड़ी लेकर के आ गए और पूरे द्वारका में हल्ला मच गया। इतने दिनों में सब लोग रामदास का पहचान लगे, जो भी देखता बोले, अरे भाई रामदास गाड़ी लेके आए हो। जैसे कोई वाहन लेकर नया आए तो आज बोला, अरे भाई जोरदार चीज खरीद लिया आपने। तो जो भी, अरे भाई रामदास तुम बैलगाड़ी लेके आए हो। अब रामदास जी जो कुछ न बोल, कोई कहता अरे भाई अब बूढ़ा हो गया, शरीर नहीं चलता, तो ले आए बैलगाड़ी, कोई बात नहीं। एक छोटा गोसाई था 7-8 वर्ष, उसने कहा, अरे भैया ऐसा लगता है कहीं ठाकुर जी को तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि बड़ा ठाकुर जी इसका लगाव है। सब लोग हंसने लगे, बच्चे की बात से सब लोग हंसने लगे। सायंकालीन आरती हुई, एकादशी को सायंकालीन आरती हुई और ठाकुर जी का शयन हो गया, सब लोग चले गए। इनका जैसे रोज का नियम था, जगमोहन में बैठ के संकीर्तन करने लग गए। लेकिन आज ठाकुर जी को ले जाना है, कीर्तन में मन नहीं लग रहा है, बार बार कान लगा के चारों तरफ सुनते हैं, कोई जग तो नहीं रहा। जब सब सो जाएंगे तब जाऊंगा गाड़ी लेके, कोई भी एक व्यक्ति भी जगता रहेगा तो बता देगा। तो कीर्तन में मन लग रहा, चारों तरफ कान लगाए हुए, आसपास के सब गोसाई सोए कि नहीं सोए, ठीक है। अब रामदास जी तो कीर्तन करते हुए पूरी रात जग रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कि सब सो जाए तो मैं बैलगाड़ी लेके जाऊं पीछे परिक्रमा में। और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं बताओ? ठाकुर जी आज सोए ही नहीं। बहुत से लोग बाहर जाते हैं ना तो 3 दिन पहले से तैयारी करने लगते हैं, 3 दिन पहले से। ये ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, 3 दिन पहले। लेकिन ठाकुर जी ने बाहर जाने की तैयारी कितने घंटे की? 12 घंटे। पटबंध हुए, रात भर ठाकुर जी ने तैयारी की। तैयारी में ठाकुर जी ने क्या किया? और कोई तो अंदर था नहीं गर्भगृह में, केवल ठाकुर जी थे। जो ठाकुर जी के अंदर अलमारियां रखी हुई हैं, एक अलमारी में एक उत्सव के अलंकार रखे हुए हैं। तो ठाकुर जी के करीब 20 उत्सव होते हैं,
तो सब साइड से अलमारियां रखी हुई हैं। जन्माष्टमी के दिन अलग श्रृंगार ठाकुर जी का होता है, राधाष्टमी का अलग होता है, होली में अलग होता है, झूले में अलग, ऐसे जितने उत्सव। आज ठाकुर जी सोए नहीं, पूरी अलमारियां खोली ठाकुर जी, 20 के 20। और उनमें जो मूल्यवान आभूषण थे वो पहने ठाकुर जी। अब एक अलमारी से 5 आभूषण भी पहने तो 20 अलमारी में कितने हो गए? 100। पूरा शरीर भर गया ठाकुर जी से। जाने वाला व्यक्ति नहीं, इसको भी रख लें, शायद काम में आएगा रास्ते में, ये भी रख लें, ऐसा सोचता है। भले काम में ना फेंकना पड़े, लेकिन सब ले जाएगा मन लाद करके। तो ठाकुर जी भी आज नहीं, ये आभूषण काम में आएगा, उसको पहन, इसको ही पहनो, इसको ही पहनो, इसको ही पहनो। लग गए ठाकुर। 1 बजा रात्रि में तो ठाकुर जी खिड़की के पास खड़े हो गए। टाइम खराब नहीं करना। रामदास आया और तुरंत बैठ के जाना। और ठाकुर जी को मंदिर में अच्छा नहीं लगता। जिसका मन जहां लग जाता है उसको वहां अच्छा लगता है। महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण विष्णु सकल गुणधाम, विष्णु सकल गुणधाम, यही कर मनोरम जाहि सनो, तेरी कर मन रम जाय सन, सोते ही सन काम, सोते ही। ब्रह्मा पार्वती जी सप्तर्षियों से कहती है कि हे ऋषियों, भले कितने योगुण शंकर जी में आपने बताए और भगवान विष्णु में बहुत सारे गुणों का वर्णन किया, लेकिन बात तो है जिसका मन जहां लग जाता है उसको वही अच्छा लगता है। मेरा मन आशुतोष भगवान शंकर में लगे, मेरे वही अच्छे। ठाकुर जी का मन अब रामदास के घर में लग गया कि वहां रहना। तो ये गर्भगृह अच्छा नहीं, द्वारका अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ठाकुर जी तैयार न करें, हमको जल्दी ले चलो। उधर रामदास जी ने देखा कि सब लोग अब करीब करीब सो गए। करीब 1:30 बज गया रात्रि में। तो चुपचाप रामदास, अब चोरी का मामला महाराज, अब ठाकुर जी तो चोरी की आदत बचपन की है, अरे बुढ़ापे में पहली बार महाराज अभ्यास कर रहे हैं। तो धीरे से उठे और बैलगाड़ी को चालू करने के बाद फिर देखा कोई देख तो नहीं रहा, और दबे पांव धीरे धीरे, कहीं खटखट से कोई जग ना जाए, और मंदिर के पीछे आए जहाँ खिड़की थी। जैसे गाड़ी खड़ी की, ठाकुर जी ने खटाक से खिड़की खोल ली, 1 सेकंड नहीं लगाया। और ठाकुर जी बोले, रामदास इतनी देर कर दे, कब से खड़े हैं? रामदास जी ने कहा, महाराज आपके पहले मामा नाना सो तो जाए, तब तो लाऊंगा गाड़ी, और सोएंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे। जब सब सो गए तब लाया मैं गाड़ी। अच्छा ठीक है, जल्दी उठाओ, बैठाओ को। ठाकुर जी बोले कि उठाओ, दोनों हाथों सबको बैलगाड़ी में बैठाओ। तो रामदास जी उठाने के लिए ठाकुर जी के संगीत में आए। क्या देखा? लदे हुए ठाकुर जी आभूषणों से, और आभूषण लाखों के नहीं थे, करोड़ों अरबों रुपए के थे। ध्यान दो, एक भक्त की चाह कितनी सच्ची होती है। इन चरित्रों के अंतःकरण में घुसो आप। रामदास यानी क्या? जिसके पास रात का भोजन नहीं है,
उस व्यक्ति का नाम रामदास है। और श्री ठाकुर जी उस घर में जाना चाहते हैं। खरबों रुपए की संपत्ति भरी है द्वारका में। सुबह से लेकर रात्रि पर अनेक तरह से ठाकुर जी को लाल लड़ाया जाता है। सैकड़ों पुजारी हैं। आज वही ठाकुर एक रामदास के कच्चे घर में जा रहे जो मिट्टी का बना हुआ है। ये पता नहीं कि आरती यूं की जाती है कि यूं की जाती है। कभी सेवा की नहीं, क्यों? यहां प्रियादास से उत्तर देते हैं, जाको सांची रती है, जाको सांची सच्ची रती है। देखो, वस्तु पदार्थ बहुत हो, हमारी प्रियता ना हो ठाकुर जी में। ठाकुर जी ज्यादा लायक नहीं करते, ज्यादा पसंद नहीं करते। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाए राम। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर खर खाए राम। एक वृद्धा माता जी थी, बोले महाराज जी हम जब भोग लगाते हैं ठाकुर जी को मंत्र नहीं जपते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। जिन भक्तों के हाथों से ठाकुर जी ने खाया है उनको बोलते हैं, जय जय आपने विदुरानी के हाथ से खाया, हमारे हाथ से भी खाओ। आपने सबरी के हाथ से खाया, याद दिलाते ठाकुर जी को। ऐसे 20 भक्तों की याद दिलाते ठाकुर जी को। हमारा भी थोड़ा सा लेना ठाकुर, तब इनके हाथों खाया। बोले बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। जाकी सांची रती है, जाकी सांची रती। वो रामदास जिसके पास शाम का भोजन नहीं है। श्री ठाकुर जी अरबों रुपए के आभूषण पहने हुए, और भी अपनी इच्छा से पहने हुए। रामदास को थोड़े का है, तो रामदास को तो उठा के गाड़ी में बैठा लेना चाहिए। लेकिन यहां रामदास की परीक्षा है। कहीं इसके हृदय में धन की भूख तो नहीं है, कहीं इसके हृदय में आभूषणों की चाह तो नहीं है। और ऐसे पता नहीं चलता, जब बहुत सारी संपत्ति हो तब मन का पता चलता है कि मन चाहता है कि नहीं चाहता। जिसके जीवन में भोग नहीं है वो कहे कि मैं त्यागू, ना 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 ना, संपूर्ण भोग उपस्थित हो और मन ना जाए तो पता चलता है कि आपको चाहे नहीं है। भरत जी अयोध्या में रहे, राम वन में रहे 14 वर्ष तक। संतों से पूछा गया कि महाराज किसका त्याग श्रेष्ठ है? संतों ने कहा भरत का। बोले क्यों? राम तो वृक्षों के नीचे सोए, राम ने कंदमूल फल खाया, 14 वर्ष तक कोई सुख नहीं लिया। फिर ऋषियों आप लोग भरत के त्याग को श्रेष्ठ क्यों कह रहे हो? ऋषियों ने कहा राम जंगल में रहे और भरत वैभव में रहे। दशरथ धन सुन धनंद लजाई, जिस धन को सुन करके कुबेर संकुच, ऐसे वैभव में भरत 14 वर्ष रहे, एक क्षण के लिए मन नहीं गया। इनका त्याग श्रेष्ठ है। भोग संपत्ति में रहते हुए, वैभव में रहते हुए मन ना जाए। अनेकों भक्त हुए, लेकिन आज अम्बरीश की सराहना क्यों है? क्योंकि अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, सत्यद्वीप के सम्राट होते हुए, एक क्षण के लिए उनका मन भोग में नहीं गया। 300 रानियां थी, उनका मन कभी नहीं गया विषयों में। इसलिए आज वो वंदनीय है, श्रेष्ठ है। तो वस्तु ना हो और हम कहें कि हमारा मन ना 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 ना, एक गृहस्थ जीवन, इस संसार ठाकुर जी क्यों भेजते हैं? बोले मन को देखो, देखो मेरे में जाता है, किन में जाता। ये ठाकुर जी की एक प्रक्रिया है। ठाकुर की कोई बनाई चीज व्यर्थ नहीं है, वो ठाकुर को पहुंचाने के लिए। लेकिन उसको ढंग से आप देखो ना,
संसार में जो कुछ है वो हमें ठाकुर जी के पास ले जा रहा है। आप अपने मन का परीक्षण करो नित्य प्रति। तो इतने सारे आभूषण पहने श्री रामदास जी। श्री ठाकुर जी ने रामदास के हृदय की बात को जानने के लिए इसके हृदय में क्या है, लेकिन सच्चा भाव था रामदास जी का। रामदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? पूरी रात ठाकुर जी तैयार हुए और खड़े हो, और रामदास जी ने मम्मी जय जय मैं आपको क्यों नहीं ले जाओगे? आगे का सब बहुत जोरदार है रामदास जी का। जय जय मेरी आंखें आपके लिए प्यासी हैं, आपके आभूषणों के लिए नहीं। हमारी नीति क्या है? हम प्रभु से चाहते हैं, प्रभु को नहीं चाहते। हम सभी लोग प्रभु से चाहते हैं, प्रभु को। प्रभु माध्यम है, ये दे दो, ये कर दो, ऐसा हो जाए वैसा। हमें ठाकुर जी से कोई लेना नहीं। ये प्रेम नहीं है, व्यापार। हमने 10 माला जपी, हमारा ही काम कर दो। बहुत हल्के दर्जे की बात है, लेकिन प्रेमियों का प्रेम देखो आप। जय जय मेरी आंखें आपके लिए तरसती हैं, आपके आभूषण के लिए नहीं। यदि आप आभूषण नहीं उतारोगे तो मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। ओह, सुनते ठाकुर जी निहाल हो गए, भक्त की आंखों को देखने लगे। रामदास मुझे कितना चाहता है। और ठाकुर जी ने विचार किया, इसकी सच्ची गति है मेरे में। और ठाकुर जी जाएंगे, लेकिन घड़ी कहती आज नहीं कल जाए। नमो नमो श्री भक्त